हेलो एंड वेलकम इन द राहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन शॉप्स होती हैं, जो उनसे राशन मिलता है पब्लिक को, उसे उस सिस्टम को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये इंडियन इकोनॉमी का है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम or PDS is an Indian food security systems established under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये एक इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिनिस्ट्री के अंडर में। दिस इज अ सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशंस। ये जो सिस्टम है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड ग्रेन्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे पुअर्स को, और जब इमरजेंसी की सिचुएशंस या क्राइसिस आते हैं उसको हैंडल करने में हेल्प करता है। दिस स्कीम वाज लॉन्च इन जून 1947। ये जो स्कीम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जो राशन शॉप से राशन मिलता है लोगों को, ये जून 1947 में स्टार्ट हो गई थी जब हमारा देश उस साल आज़ाद हुआ था। उसी साल से ये चलती आ रही है। बट इसे जो फ्लो मिला है, एक नाम जो फेम मिला है, ये अभी की सरकार में मिला है, क्योंकि अभी की सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा इसे एडवर्टाइज करने की कोशिश की है। पहले ये नॉर्मली चलता था। The scheme was launched in June 1947. Over the years, PDS has become an important part of गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जो पीडीएस सिस्टम है ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया गवर्नमेंट पॉलिसी का फॉर मैनेजमेंट ऑफ फूड इकोनॉमी इन द कंट्री। फूड इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए देश में पीडीएस हैज हेल्प ब्रिंग आउट अ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर बाय हेल्पिंग एलिवेट हंगर, malnutrition, anemia amongst poorest of the poor। ये जो पीडीएस सिस्टम है इसने हेल्प की है सोशो इकोनॉमिक जो जस्टिस है उससे लड़ने में, और एलिवेट हंगर जो भुखमरी है उससे बचाने में, मेल न्यूट्रिशन जो प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता आदमी को उससे हेल्प करने में, एमेनिया से, और जो पुअर से पुअर लोग हैं उनको पीडीएस सिस्टम के थ्रू खाना मिल पाता है, उन्हें ग्रेन्स मिलते हैं अफोर्डेबल प्राइजेस पर। और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस है पीडीएम सिस्टम के, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, टू प्रोटेक्ट द लो इनकम ग्रुप्स। लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना बाय गारंटिंग द सप्लाई ऑफ सर्टेन मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस। ये प्रोटेक्ट करता है जो जिन लोगों के पास कम पैसा है, लो इनकम वाले लोग हैं, उनको गारंटी देता है सिस्टम की उनको सप्लाई होगा मिनिमम क्वांटिटी फूड्स जो कि अफोर्डेबल प्राइस पे होगा, बहुत कम प्राइस पे होगा, मार्केट प्राइस से बहुत कम होगा। एंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस। इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है एंश्योर करता है ये सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। कंट्रोलिंग द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन द ओपन मार्केट। इस सिस्टम की वजह से एक इसका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका ये कि इसकी वजह से, सिस्टम की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो भी कंट्रोल में रहते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि लोगों को अफोर्डेबल प्राइजेस पे फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं, अनाज, गेहूँ और जो भी चावल वगैरह सब मिल जाता है अफोर्डेबल प्राइजेस पे। इसकी वजह से जो मार्केट की कमोडिटीज़, मार्केट की जो गेहूँ और चावल हैं वो अपने एक अच्छे प्राइस पे रहते हैं, उनके प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। फिर फंक्शनिंग क्या है इसमें, फंक्शनिंग का एक पूरा फ्लो चार्ट है, उसे समझते हैं। ये फार्मर से स्टार्ट होता है। फार्मर्स फूड ग्रेन्स को एग्रीकल्चर करके, खेती करके उगाता है, वो उसका प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी के द्वारा, जिसे एमएसपी पे सरकार खरीदती है। उसके बाद ये सेंटर एफसीआई, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको मैनेज करती है, स्टोर करती है जो एमएसपी पे खरीदा जाता है। सेंटर के अंडर में आता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर इसका एलोकेशन होता है सेंट्रल इशू प्राइस,
जो सेंट्रल इशू प्राइस है उसका एलोकेशन होता है, फिर ये स्टेट्स गवर्नमेंट्स को दे दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स पे कर देती है। फेयर प्राइस शॉप्स मीन्स जो राशन की शॉप होती हैं गाँवों में, गाँवों में, तहसील में और सिटीज़ में, ये इन शॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद जो सेल ग्रेन्स है उनका इशू प्राइस, जो भी ग्रेन्स है उनका प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है कि कितने उस पे बिकेगा ये। फिर ये उस प्राइस पे बेनिफिशरीज जो गरीब लोग हैं, लो इनकम पीपल हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। इसमें इशूज क्या हैं? इसमें सबसे बड़ा इशूज है पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी कमोडिटीज सप्लाइड आर जनरली ऑफ रेदर पुअर क्वालिटी। जितने भी ग्रेन्स इसमें आते हैं फेयर प्राइस शॉप्स पे, राशन पे मिलते हैं, इनकी सबसे जो इशू है इनकी क्वालिटी सबसे बेकार होती है। लोएस्ट क्वालिटी का फूड ग्रेन्स दिया जाता है वहाँ पे, ये एक सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद जो आता है लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। जो लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसके पास इसको जो फूड ग्रेन्स है जो एमएसपी पे खरीदा जाता है सरकार द्वारा, ये सब उसको स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है, उसके पास गोडाउन की कमी पड़ चुकी है। एफसीआई स्टोरेज कैपेसिटी हैज टू बी इंक्रीज टू द ग्रोथ इन प्रोक्योरमेंट। जितना प्रोक्योरमेंट कर पाती है गवर्नमेंट उसके हिसाब से स्टोरेज नहीं हो पाता। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, इसमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिसको रियल में मिलना चाहिए। ये नहीं कि सबको कोई भी राशन कार्ड बनवा रहा है और ले जा रहा है फ्री में उसको और ओपन मार्केट में सेल कर रहा है, उससे बेनिफिट ले रहा है। तो ये जो रियल पीपल्स है जिनको मिलना चाहिए लो इनकम को, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। लार्ज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर इन बेनिफिशरीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट कार्ड इन सेवरल कार्ड्स। जो फर्जी कार्ड्स बनाते हैं राशन कार्ड्स, उसके जरिए इसको खरीदा जाता है, फिर उसको ओपन मार्केट में सेल कर दिया जाता है। इसी वजह से आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, किसको इसकी ज़रूरत है। लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स, जो सबसे बड़ा इशू है इसमें लीकेज होना फूड ग्रेन्स का। टारगेटेड पीडीएस सफर्स फ्रॉम द लार्ज लीकेजेस ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम राशन शॉप्स इनटू द ओपन मार्केट। जो ये पीडीएस सिस्टम्स के थ्रू जितना भी फूड ग्रेन्स आता है इसमें लीकेजेस हो जाती है। जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जहाँ से ये लोड होके ट्रकों में आता है, ये जो अच्छी क्वालिटी का होता है ये उस टाइम पे आता है, इसे सेल करके जो अच्छी क्वालिटी का उसकी जगह ये घटिया क्वालिटी, लोएस्ट क्वालिटी का फूड ग्रेन्स अफोर्ड करके उसको ये पब्लिक फेयर प्राइस शॉप्स पे देते हैं लोगों को राशन में। ये जो लीकेज होती है ये सबसे बड़ा इशू है, उसको ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन में जो लीकेज होती है। मैनी टाइम्स गुड क्वालिटी फूड ग्रेन्स आर रिप्लेस्ड विद पुअर क्वालिटी चीप फूड ग्रेन्स। जो गुड क्वालिटी फूड ग्रेन्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है सस्ती क्वालिटी के फूड ग्रेन्स से। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्लूड्स ओनली फ्यू फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट, राइस एंड इट does not fulfill the requirement of complete nutrition। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें सभी न्यूट्रिशंस फूड नहीं दिए हुए, इसमें बस दो ही फूड दिए हुए हैं, एक तो व्हीट और एक राइस, जिससे कंप्लीट और फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट फुल नहीं होती न्यूट्रिशन की। ये एक इशू है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को सब कुछ देना चाहिए। जो लोग लो इनकम पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, उनको अच्छे न्यूट्रिशन मिल पाए, तो इस वजह से गवर्नमेंट को इस चीज़ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फूड ग्रेन्स बढ़ाने चाहिए। और जो मेजर्स टू इम्प्रूव द लूपहोल्स, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ये जो इशूज हैं इनके रिलेटेड। आधार कार्ड को लिंक करना चाहिए एंड डिजिटलाइज करना चाहिए राशन कार्ड्स को। आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए राशन कार्ड, और राशन कार्ड को डिजिटलाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को। कंप्यूटराइज फेयर प्राइस शॉप्स, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, राशन की दुकानें हैं जहाँ से राशन मिलता है, उन्हें कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा तो वहाँ पे लूपहोल्स कम होंगे। उस जो फूड ग्रेन्स आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो ओपन मार्केट में बिक नहीं पाएगा
अगर कंप्यूटराइज कर दे गवर्नमेंट उसे फुल्ली कंप्यूटराइज, काफ़ी जगह फिर भी कंप्यूटराइज हो गया है, फिर भी काफ़ी जगह नहीं हो पाया है। यूज ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अगर जीपीएस का यूज किया जाए, जीपीएस टेक्नोलॉजी का, टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ ट्रक्स कैरिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम स्टेट डिपॉजिट टू द एफपीएस फेयर प्राइस शॉप्स विच कैन हेल्प टू प्रिवेंट डाइवर्जन। अगर गवर्नमेंट जितने भी ट्रक्स फूड ग्रेन्स को लोड करके लाते हैं उनमें जीपीएस ट्रैकिंग लगा दे, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा दे पोजीशन, जिससे उनकी पोजीशन एक्यूरेट पता होती रहेगी कि वो सही ट्रैक पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो ट्रैक चेंज कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं बीच में। तो इस वजह से जीपीएस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे डाइवर्जन बचाया जा सकता है फूड ग्रेन्स का। डैट मच ओनली फॉर टुडे, थैंक यू।